हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल की मुश्किलात बढ़ने की हर दिन खबरें आ रही हैं। इजरायली एजेंट समझे जाने वाले फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास के कमज़ोर होने के साथ साथ वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ बढ़ते हमलों की खबरों के दरमियान इजराइल की परेशानी बढ़ाने वाली आज एक और अहम खबर है। वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ बढ़ते रेजिस्टेंस में गजा में सरगर्म हमास, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप और जिहाद इस्लामी के मेंबर्स के शामिल होने की खबरों के बीच फिलिस्तीन के गजा और वेस्ट बैंक में मौजूद 14 फिलिस्तीनी ग्रुप्स के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें तय किया गया है कि फिलिस्तीन की नई सरकार बनाने के लिए 1 साल के अंदर इलेक्शन किए जाएंगे। ये समझौता 2006 में गजा में इलेक्शन के नतीजे में हमास की हुकूमत बनने के बाद वेस्ट बैंक के अल फतह ग्रुप से इख्तलाफ होने के 17 साल बाद हुआ है। अगर सभी फिलिस्तीनी ग्रुप्स सियासी तौर पर इकट्ठे होते हैं तो इससे इजराइल के लिए परेशानी बढ़ना यकीनी है। उधर कल वेस्ट बैंक के नॉर्थ के इलाके में मौजूद जेनिन रेफ्यूजी कैंप पर इजरायली हमले में सीरियस जख्मी होने वाले डॉक्टर के मरने की खबर है। यानी कल इजराइल की कार्रवाई में मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। उधर कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 72 घंटे के अंदर एक और इजरायली ड्रोन गिरकर तबाह हो गया है। ये ड्रोन जेनिन में गिरने की खबर है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आगे बढ़ने से पहले कुछ ताज़ा और अहम खबरें अपडेट कर देता हूँ। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने फ्राइडे रात वेस्ट बैंक की बेत एल बस्ती में गोलियां चलाई, जिसमें एक इजरायली हल्का जख्मी हो गया जो सुकोत का त्यौहार अपने घर के आंगन में मना रहा था। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा है कि एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी को इजरायली फौजियों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया, जो इस हमले की जगह से फरार होने की कोशिश कर रहा था। आईडीएफ और खुफिया एजेंसी शिन बेट ने आज सैटरडे को कहा है कि इजरायली फोर्सेज ने 1 घंटे की तलाशी के बाद दूसरे हमलावर को हिरासत में ले लिया है। उधर कब्जे वाले वेस्ट बैंक के नॉर्थ में मौजूद नाब्लस शहर में इजराइल का एक ड्रोन जहाज गिरकर तबाह हो गया है। कल फ्राइडे देर रात इजरायली अफसरों ने यह कबूल किया है कि उनका एक ड्रोन जहाज नाब्लस में गिरकर तबाह हो गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने डिफेंस फोर्सेस के हवाले से बताया है कि फौजी ड्रोन फ्राइडे को वेस्ट बैंक के नॉर्थ के शहर नाब्लस में गिरकर तबाह हो गया। एक हथियारबंद फिलिस्तीनी ग्रुप जो खुद को लॉयंस डेन कहता है, उसने कहा है कि उसने इस ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है जो नाब्लस के पुराने शहर में गिरा है। इस ड्रोन के फोटो भी सामने आए हैं। लॉयंस डेन का कहना है कि उसके मेंबर ड्रोन की जांच कर रहे हैं। इजरायली फौज के स्पोक्सपर्सन एफखाय एद्रेई ने दावा किया है कि यह ड्रोन तकनीकी खराबी की वजह से गिरा है। एद्रेई का यह भी दावा है कि इस ड्रोन से अहम जानकारियां लीक होने का कोई खतरा नहीं है। पिछले 72 घंटों में गिरकर तबाह होने वाला यह दूसरा इजरायली ड्रोन है। वेडनेसडे को अल खलील शहर के नॉर्थ में भी इजराइल का एक ड्रोन गिरकर तबाह हुआ था। सोर्सेज का कहना है कि यह ड्रोन इस इलाके में फिलिस्तीनी जवानों के साथ इजरायली फौजियों की झड़प के दौरान गिरा था। हालिया दिनों में इजरायली फौज ने वेस्ट बैंक के कई इलाकों में छापे मारने के बहाने फिलिस्तीनियों पर हमले तेज कर दिए थे। उधर आज की अहम खबर है कि 14 फिलिस्तीनी ग्रुप्स ने अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में एक सुलह समझौते पर दस्तखत किए हैं। इसमें गजा से हमास और वेस्ट बैंक से फतह के अलावा 12 दूसरे फिलिस्तीनी ग्रुप्स 1 साल के अंदर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट इलेक्शन कराने के लिए राजी हुए हैं। अल जजीरा के मुताबिक अल्जीरियाई सरकार की मीडिएशन के जरिए हुई बातचीत के नतीजे में एक दूसरे के मुखालिफ फिलिस्तीनी ग्रुप्स के बीच समझौता हुआ है, जिसका मकसद कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में नए इलेक्शन के जरिए से 15 साल से जारी इख्तलाफ को हल करना है। इस समझौते पर सीनियर फतह लीडर आज़म अल अहमद, हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया और फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए पॉपुलर फ्रंट के सेक्रेटरी जनरल तलाल नाजी के ज़रिए दस्तखत किए गए हैं। ये एग्रीमेंट अल्जीयर्स में 2 दिन पहले 13 अक्टूबर को दस्तखत किए गए, जिसकी तफसील कल सामने आई है। इस मौके पर अल्जीरियाई प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद तबौने
का शुक्रिया अदा करने से पहले हमास लीडर इस्माइल हानिया ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक यानी तारीखी लम्हा है जिसके ज़रिए से हम यरूशलेम को देखते हैं। इस मौके पर फतह के लीडर आज़म अल अहमद ने कहा कि हमें इस मौके पर प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद तबोने के साथ खड़े होने का फ़ख्र है। इस समझौते पर दस्तखत करने और इस सियासी तकसीम के कैंसर से छुटकारा पाने के लिए जो फ़िलिस्तीनी जिस्म में दाखिल हो चुका है, फतह के तौर पर हम इस समझौते पर अमल करने के लिए पहल करेंगे। समझौते पर दस्तखत करने के लिए दूसरे इनवाइट किए गए फ़िलिस्तीनी लीडर्स में फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के सीनियर मेंबर अहमद मजदलानी और फ़िलिस्तीनी नेशनल इनिशिएटिव और फ़िलिस्तीनी पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मुस्तफ़ा बरगौती और जनरल सेक्रेटरी बासम अल सालेही भी शामिल थे। इस समझौते पर फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के फतह मूवमेंट और हमास, जिसकी गज़ा पट्टी पर सरकार है, समेत 14 ग्रुप्स के लीडर्स के दस्तखत के बाद अगले महीने अल्जीयर्स में 2 दिन की अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हमास के स्पोक्सपर्सन हाजिम कासिम के मुताबिक समझौते में यूनिटी यानी एकता सरकार बनाने पर कोई रजामंदी नहीं हुई है, लेकिन इसमें PLO के ढांचे और इसकी नेशनल काउंसिल को बनाने और पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट इलेक्शन कराने के लिए रजामंदी हुई है। हालांकि फिलिस्तीनी इलाकों में इस बात का शक है कि इलेक्शन के पिछले वादों के नाकाम होने के बाद वे कोई ठोस पेशरफ्त करेंगे। अल जजीरा के मुताबिक इस समझौते के बाद उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। सभी ग्रुप्स ने 1 साल के अंदर यरूशलेम समेत सभी फिलिस्तीनी इलाकों में प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इलेक्शन कराने में तेज़ी लाने का वादा किया है। इसमें PLO को फ़िलिस्तीनी लोगों की नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कबूल किया गया है, जिसके सरबराह महमूद अब्बास हैं। 2007 के बाद से सियासी इख्तलाफ की वजह से अलग फ़िलिस्तीन मुल्क के क़याम की उम्मीदें कमज़ोर हो गई थीं और उसके बाद से प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं हो सके हैं, क्योंकि आखिरी बार 2005 और 2006 में ही वोटिंग हुई थी। 2006 के इलेक्शन में जब हमास की हुकूमत बनी तो उसे इजराइल और अमरीका जैसी ताकतों ने कबूल नहीं किया था, बल्कि उसे टेररिस्ट की सरकार कहा था। अरब मुल्कों में जहाँ भी इलेक्शन कराए जाते हैं वहाँ अक्सर अमेरिका और इजराइल की साजिशों के बारे में बेदारी की वजह से उनकी पसंद के लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यही वजह है कि अमेरिका, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, UAE और ओमान जैसे मुल्कों में कभी डेमोक्रेसी की मांग को सपोर्ट नहीं करता। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि 2006 के बाद हमास की जीत से फिलिस्तीनी ग्रुप्स में सियासी डिवीज़न की ज़मीन तैयार हुई थी। हमास, जो इजराइल के साथ अमन बातचीत की मुखालिफत करता है, ने 2007 में गज़ा पट्टी पर कंट्रोल कर लिया, जबकि महमूद अब्बास की वेस्टर्न मुल्कों की सपोर्ट हासिल फिलिस्तीनी अथॉरिटी कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में मजबूत रही। तब से गज़ा पट्टी इजराइल और मिस्र की नाकाबंदी के तहत रहा है और उसे कम से कम 3 इजरायली हमलों का सामना करना पड़ा है। हमास के स्पोक्सपर्सन हाजिम कासिम ने अल जजीरा को बताया कि इस बार हमें बहुत उम्मीदें हैं, खासकर हमारे लोगों पर ताज़ा इजरायली हमले की वजह से। फतह और हमास ने पहले कई दौर की बातचीत में अपने इख्तलाफात को सुलझाने की कोशिश की थी और यहाँ तक कि अब से पहले एक इंटरिम सरकार बनाने के लिए भी राज़ी हो गए थे, लेकिन सुलह समझौता अभी तक नहीं हो सका था। कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाकों में लोग अल्जीरिया में बातचीत पर नज़रें टिकाए हुए थे और ये उम्मीद जता रहे थे कि समझौता तब्दीली लाएगा। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद टेबोने अगले महीने होने वाली अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे अल्जीरिया को इलाके के मुल्कों में सियासी तौर पर मजबूत बनाना चाहते हैं। उन्होंने समझौते का रास्ता हमवार करने के लिए फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के साथ महीनों बातचीत की है। उधर टाइम्स ऑफ इजराइल ने अल्जीरिया के प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद की तकरीर का हवाला देते हुए कहा है कि राजधानी अल्जीयर्स के पैलेस ऑफ नेशंस में जहां दस्तावेज़ पर दस्तखत किए गए हैं, वहीं यासर अराफात ने फ़िलिस्तीन की आज़ादी का ऐलान किया था। फतह और हमास ने अब से पहले भी इसी तरह के कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं, लेकिन हकीकत में इलेक्शन नहीं हो सके। हमास और फतह के बीच इख्तलाफ के बाद पहली बार पिछले साल इलेक्शन होने तय किए गए थे, लेकिन महमूद अब्बास ने इलेक्शन कराने से साफ इनकार कर दिया था। फिर भी थर्सडे को हुआ समझौता अल्जीरिया के लिए एक डिप्लोमेटिक तख्ता पलट जैसा वाक़या है, जो अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए तैयार है। अल्जीरिया नॉर्थ अफ्रीका में एक ख़ास गैस एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, जहां हाल के महीनों में कई यूरोपीय लीडर्स ने
दौरे किए हैं। अल्जीरिया की कोशिश है कि वो गैस की बिक्री और अपना सियासी असर बढ़ाए, ख़ास तौर से वो अपने सियासी मुखालिफ मोरक्को से ज़्यादा कामयाब होना चाहता है। एक और ख़बर है कि वेस्ट बैंक के शहर जनिन में फ़िलिस्तीनियों और इजरायली फ़ौजियों के बीच ज़ोरदार झड़पें जारी हैं, जिनमें हाल ही में कम से कम 2 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और 6 ज़ख्मी हुए थे। उधर इजरायली फ़ौज ने नाब्लुस शहर की घेराबंदी जारी रखी हुई है, जबकि बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम में शाफ़ात और अनाता रेफ्यूजी कैंपों को भी इजरायली फ़ौज ने घेर रखा है। इजरायली फ़ौजियों ने फ्राइडे की सुबह जनिन शहर पर हमला कर दिया था और घरों की तलाशी शुरू कर दी थी। इजरायली फ़ौजियों का कहना है कि वे शाफ़ात कैंप में इजरायली फ़ौजियों के खिलाफ हमलावर की तलाश कर रहे हैं। मीडिया का कहना है कि जनिन शहर पर बड़ी तादाद में इजरायली फ़ौजियों ने छापा मारा, जिसके बाद फ़िलिस्तीनी लड़ाकों से उनकी ज़ोरदार झड़पें हुई। कई वीडियो फुटेज सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि फ़िलिस्तीनी लड़ाके इजरायली फ़ौजियों की गाड़ियों पर निशाना बना रहे हैं। इजरायली फ़ौज कई महीने से वेस्ट बैंक में बार बार ऑपरेशन कर रही है और ख़ास तौर से नाब्लुस और जेनिन को निशाना बना रही है। इजरायली फ़ौजियों का कहना है कि इन शहरों में कई हमलावर छुपे हुए हैं। हर बार ऑपरेशन के दौरान इजरायली फ़ौजियों से फ़िलिस्तीनी लड़ाकों की झड़पें होती हैं। बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम में भी कई जगहों पर इजरायली फ़ौजियों और फ़िलिस्तीनियों के बीच झड़पें हुई हैं, जिनमें दर्जनों लोग ज़ख्मी हुए हैं। इजरायली फ़ौजियों के खिलाफ फ़िलिस्तीनियों का रेजिस्टेंस बहुत तेज़ हो गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।